साईं बाबा हमारे और आपके सभी के साईं बाबा, जिनका जन्म कहा जाता है कि 1835 सन 1835 में हुआ, मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को। जन्म को कहा जाता है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी तक इनके सच्चे नाम का, जन्म का पता और माता पिता के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं। कहने का अर्थ है कोई लिखित सूचना, कोई दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं है। इन्हें शिरडी वाले साईं बाबा भी कहा जाता है। ये भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे। इन्हें इनके 121 भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। साईं बाबा जब जीवित थे, उनके जीवन के संदर्भ में कुछ पूछा जाता था तो वो थोड़ा टाल मटोल उत्तर दिया करते थे। साईं शब्द उन्हें भारत के पश्चिमी भाग में स्थित प्रांत महाराष्ट्र के शिरडी नाम के कस्बे में पहुंचने के बाद मिला। भक्तों, इनके भक्त और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि जन्म स्थान और तिथि के संदर्भ में कोई भी विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह ज्ञात है कि उन्होंने काफी समय मुस्लिम फकीरों के संग व्यतीत किया, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। यूं कहा जा सकता है कि धर्म के मामले में वो धर्मनिरपेक्ष थे। उनके एक शिष्य दास गनु द्वारा पथरी गांव पर तत्कालीन काल पर शोध किया, जिसके 4 पृष्ठों में साईं के बाल्यकाल का पुनर्निर्माण किया गया। इसे पुनर्निर्माण किया गया इसका, जिसे श्री साईं गुरु चरित्र भी कहा जाता है। दास मनु के अनुसार उनका बाल्यकाल पथरी ग्राम में एक फकीर और उनकी पत्नी के साथ गुजरा। लगभग 16 वर्ष की आयु में वो अहमदनगर महाराष्ट्र के शिरडी ग्राम में पहुंचे और मृत्यु पर्यंत वहीं रहे। गांव की वृद्धा जो नाना चौकीदार की मां थी, उसके अनुसार एक युवा जो अत्यंत सुंदर नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। बहुत ही कम आयु में बालक को कठोर तपस्या में देख लोग आश्चर्यचकित थे। तपस्या में लीन बालक को सर्दी, गर्मी और वर्षा की जरा भी चिंता नहीं। आत्म संयमी बालक के दर्शन करने के लिए अपार जनसमूह उमड़ने लगा। यह अद्भुत बालक दिन में किसी का साथ नहीं करता था। उसे रात्रि के सुनसान वातावरण में कोई भय नहीं सताता था। ये बालक कहाँ से आया था? ये प्रश्न सबको व्याकुल कर देता था। दिखने में वो बालक बहुत सुंदर था। जो उसे एक बार देख लेता, उसे बार बार देखने की इच्छा होती। वे इस बात से हैरान थे कि ये सुंदर रूपवान बालक दिन रात खुले आकाश के नीचे कैसे रहता है। वह प्रेम और वैराग्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ता था। उन्हें अपने मान अपमान की कभी चिंता सताती नहीं थी। वे साधारण मनुष्यों के साथ मिलकर रहते थे, नृत्य देखते, गजल व कव्वाली सुनते, अपना सिर हिलाकर उनकी प्रशंसा भी करते। और इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी समाधि भंग न होती। जब दुनिया जागती थी तब वो सोते थे, जब दुनिया सोती थी तब वो जागते थे। बाबा ने स्वयं को कभी भगवान नहीं माना। वह प्रत्येक चमत्कार को भगवान का वरदान मांगते थे। सुख दुख उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते थे। संतों का कार्य करने का ढंग अलग ही होता है। कहने को साईं बाबा एक जगह निवास करते थे, पर उन्हें विश्व एक समस्त व्यवहारों और व्यापारों का पूर्ण ज्ञान ही प्रतीत होता था। और यही हमारे साईं बाबा थे। उनकी आरती इसके विवरण में, इस वीडियो के विवरण में दी हुई है। इसे गाइए, जो उनके प्रति आदर प्रकट करती है। पूजा भाव से कर सकते हैं या प्रार्थना भाव से या फिर मंगल भाव से, लेकिन आखिर में जय साईं बाबा की बोलना ना भूलें, क्योंकि साईं बाबा तब भी सत्य थे और आज भी। धन्यवाद।